हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति और मैं हूं स्वाति। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप अकेले रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम भी इधर अकेले ही हैं और किस किस तरह से हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है जो हमारी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही रहे। बाकी और वही सारी चीज़ें देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके साथ जो भी टिप्स शेयर करने वाले हैं वो आपको पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर ध्यान रखने हैं। सारे टिप्स को उनको फॉलो करना है और जो मैंने भी फॉलो किए हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो जिससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको रिमूव कर सकते हो या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है वो मोस्टली सभी को होता है, या फिर एंजाइटी वगैरह होता है, या फिर अच्छा फील नहीं होता है। तो उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। और बहुत से लोगों को भूख भी नहीं लगती है, या जिनको भूख ज़्यादा लगती है तो वो तो अपना कंप्लीट करते रहते हैं डाइट, बट जब वॉमिट स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पे कुछ भी खाने का भी मन नहीं करता है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं उस टाइम पर। तो जो हमारा माउथ का जो टेस्ट होता है वो चेंज होता रहता है प्रेगनेंसी में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते जो आपको अच्छा लगे वो खाइए। वॉमिट हो रही है उसके लिए मैंने डेली टिप्स में बता रखा है आपको ऑलरेडी कि आप क्या करो जिससे आप वॉमिट को रिमूव कर सकते हो। और जिनको भूख नहीं लग रही है तो वो एक साथ खाना मत खाएं, बट थोड़ा थोड़ा खाते रहें और भूखे बिल्कुल मत रहें। उस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी होता है, अब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, केवल आपकी बात नहीं, आपके बेबी की भी बात है। तो उस टाइम पे ये ध्यान रखिए कि भूखे नहीं रहना। अगर आप भूखे रह रहे हो और आपको खाने का नहीं मन कर रहा है तो उस बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बट मेरे साथ ये था कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, तो मुझे वॉमिट आया या कुछ भी आया, मैं खाना तो खा ही लेती थी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि खाने में भी आप क्या खाओ, फ्रूट से, जूस से, इन सब चीज़ों से काम नहीं चलता है जब तक आप अपनी डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं ले लेते हो। जैसे प्रॉपर खाना खाओ। मुझे चावल नहीं अच्छा लगता तो मैं रोटी खाती थी या पराठा खाती थी। तो मतलब स्पेशली खाना खाना है, किसी और चीज़ पे नहीं डिपेंड रहना है। तो इस तरह से आप कई तरह की प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हो अगर ये वाला पॉइंट आपने फॉलो कर लिया तो, और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड पॉइंट है कि जब भी आप कंसीव हो जाए आपको बेबी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हैवी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है या झुकना भी नहीं है। कुछ भी हैवी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है। या आप कंसीव करना चाहते हो कि हमको बेबी कंसीव करना है, तो उस टाइम पे भी ये ध्यान रखना है कि आप हैवी सामान को बिल्कुल मत उठाओ, अवॉइड करो पूरी तरह से। तभी आपका जो मिसकैरेज वाला चांस है उसको आप रिमूव कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा थर्ड पॉइंट है कि अभी का जो टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम, कोविड चल रहा है, तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इस टाइम पे सबसे खास चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली हूँ, सिर्फ डॉक्टर के चेकअप के अलावा मैं कितना भी कोई भी ज़रूरी काम था मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं गई हूँ। तो आपको ये पॉइंट, करंट में जो सिचुएशन है हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि इस टाइम पे जब प्रेग्नेंट हो गए हैं तो इस टाइम पे हमको डॉक्टर कोई भी हैवी मेडिसिन नहीं दे सकता है और अच्छे से प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता है हमारा। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है करंट में कि आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है अगर आपको बेबी कंसीव हो गया है तो। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बिल्कुल भी झुकना नहीं है, झुककर कोई काम नहीं करना है। अगर झुकने वाला कोई भी काम करना है या आपको झुकना पड़ रहा है तो उस केस में आप बैठ जाओ और सीढ़ियाँ नहीं उतरनी है आपको, ना चढ़नी है ना उतरनी है। तो इस टाइप की जो भी सिचुएशन है उनको जितना कम से कम फॉलो करो। और अगर आपको बाई चांस आप काफ़ी ज़्यादा ऊंचे फ्लोर पे हैं, कहीं ऊंचाई पे रह रहे हैं, या फिर आपके यहाँ लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग में, तो आप फिर इस टाइम पे ऐसे कर सकते हो कि आप बहुत ही धीरे धीरे चढ़ो और उतरो। मेरा 4th फ्लोर पे है, मेरे यहाँ लिफ्ट नहीं है, तो मैंने ये चीज़ फॉलो की कि
मुझे जब भी जाना आना होता था डॉक्टर के यहाँ तो मैं बहुत ही धीरे धीरे उतरती थी, चढ़ती थी सपोर्ट लेके। तो उससे क्या हुआ है कि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई हैं और सब कुछ अच्छा था और बेस्ट रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। और जैसे बहुत सा काम है, झुक कर करना है, झाड़ू लगाना है, या फिर और भी कई काम है, नीचे से सामान उठाना है, तो इस टाइप के कामों में बेस्ट है कि आप बैठकर आराम से फैल कर करो, या फिर उस काम को अवॉइड कर दो। जैसे या फिर आपको झाड़ू लगाना है वो बैठकर ही होता है, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है तो हाउसमेट भी नहीं आ रही है, तो जो भी काम है खुद से करना है। तो उस टाइम पे ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप ब्रश वाली झाड़ू का यूज़ करो, जिसमें लंबा सा डंडा होता है, उससे आप बहुत इजीली झाड़ू भी लगा सकते हो और आपको झुकना भी नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ कॉमन मेडिसिन आपके पास हमेशा होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो प्रेगनेंसी के पहले और आपको नहीं पता है, आपको कंसीव हो जाता है, तो उसके बाद जब आपको कंफर्म हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि हम ये मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेडिसिन लेना ठीक नहीं होता है। कुछ ही मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, और हैवी डोज तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो आपको कौन सी मेडिसिन उस टाइम पर रखनी है, हेडेक की रखनी है, बहुत से लोगों को हेडेक रहता है, और थायराइड रखनी है अगर आपको थायराइड है तो, और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, 3-4 टाइम से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे भी आपको मेडिसिन रखना है साथ में। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो आपको साथ में रखनी है, बट डॉक्टर से कंसल्ट करके। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट जो मैंने फेस किया है चीज़ें, जिस चीज़ की मुझे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपने पास रखनी है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे एक शुगर प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है, क्योंकि कुछ लोगों को मीठा खाने का मन होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। बट जिनको नहीं मन है तो उनके साथ शायद ये प्रॉब्लम ना होती हो, बट जिनको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उन लोगों के लिए तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं ग्लूकोज टेस्ट कराने का, तो आप ग्लूकोज टेस्ट ज़रूर करवाएं और उसका बहुत ही खास ध्यान रखें, और मीठा जितना कम से कम हो सके उसको लें। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको हर एक चीज़ को डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे बहुत से लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि मैं कई सारी चीज़ें भूल जाती थी, डॉक्टर से कंसल्ट करना। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक नोट बना लें, उसमें लिख कर ले जाएं आपको डॉक्टर से क्या क्या पूछना है, क्योंकि कोविड चल रहा है, बार बार जाना पॉसिबल नहीं है डॉक्टर के पास, और ना भी चल रहा हो तो उतना बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि हम बार बार डॉक्टर के पास जाएं, बेफिजूल जाए। तो हो सके तो इस प्रॉब्लम को कोशिश करें कम से कम करने की। तो डॉक्टर के पास जाएं तो एक लिस्ट बना लें, अपनी सारी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, बॉडी पेन, हेडेक पेन, और बेली पेन भी होता है, और वॉमिटिंग की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, बट इनकी भी एक लिमिट है, आपको कितना क्या हो रहा है, कितनी लेवल कितना हाई जा रहा है या लो जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें, और जो भी आपको डॉक्टर उस टाइम पे सजेस्ट करें उसका लेवल आप डॉक्टर से बताएं कि हमको इस हद तक इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर उस चीज़ के लिए उतनी सफिशिएंट आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, बट जो भी आपको भूलने का प्रॉब्लम रहता है उस टाइम पे, हमारी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक नोट बना के डॉक्टर के साथ सारी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि काम कम करें और रेस्ट ज़्यादा करना है, तो काम कम करने से सेंस ये नहीं होता है कि हमको एक्टिव नहीं रहना है। काम कम करना है बट एक्टिव रहना है। आप उस चीज़ को सही करने के लिए वॉकिंग कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं, बट कोई भी चीज़ हमको करनी है तो बिना डॉक्टर के सजेशन से नहीं करनी है। सब कुछ डॉक्टर पे ही डिपेंड है, अगर वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो ही करनी है। लेकिन आपको भी उनसे पूछना पड़ेगा, वो हर चीज़ आपको सजेस्ट ऐसे ही नहीं कर देंगे। तो अगर आपको योगा सजेस्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपको वॉकिंग सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप करिए, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं कि आप 5-10 किलोमीटर टहल ले रहे हैं, तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा ही करना है, बट कई बार कर ले, वो बेस्ट ऑप्शन है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे बैठना थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो फिर आप लेट सकते हो या वॉकिंग कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें बेस्ट ऑप्शन है प्रेगनेंसी के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर आपको बाहर के खाने की चीज़ों के ज़्यादा शौकीन है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ये चीज़ें सारी अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि बाहर के खाने में बहुत ही
डस्ट वगैरह या हाइजीन नहीं होता है उसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी खाना है या तो पैक्ड चीज़ें लेनी है या फिर घर की बनी चीज़ें खानी है। जैसे आप पानी के बतासे, चाट वगैरह लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है, तो उस हिसाब से आप उसको घर पे बनाइए। जो भी खाना है आपको घर पे बनाकर ही खाइए, घर का बना ही खाना खाइए, वो ज़्यादा हेल्दी है। और बाहर की चीज़ें टोटली पूरी तरह से अवॉइड करिए, जो मैंने भी किया है। मुझे उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है बाहर का खाना, बट कोशिश करिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो या जंक फूड वगैरह ज़्यादा अगर आप लेते हो, तो इन सब चीज़ों को टोटली अवॉइड करिए। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर आप घर की बनी हुई चीज़ों को खाते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने भी अपने प्रेगनेंसी के दौरान उनको फॉलो किया है, क्योंकि कोविड चल रहा है, बाहर निकलना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं आगे से आगे चीज़ें ऑनलाइन देखती रहती थी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। तो आपको भी ये टिप फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप प्रेग्नेंट हो, कि आप पूरी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग पर डिपेंड रहो। जो भी आपको ऑर्डर करना है ऑनलाइन ही करो, खुद मत जाकर सामान बाहर से लाओ। या आप अपने हस्बैंड को भेज सकते हो या आपके सपोर्ट में जो भी है आपके पास, आप उससे कह सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है कोविड की वजह से। तो आपको भी हार्म कर सकता है, आपके बेबी को भी हार्म कर सकता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सारी चीज़ें 1 महीने 2 महीने पहले ही देखना स्टार्ट कर दो कि नेक्स्ट हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप गूगल कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट मंथ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको ऑलरेडी आप अपनी कार्ट में ऐड करके रखो एंड देन उनको ऑर्डर करते रहो। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप हाइजीन रहें, और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप खाने पीने में सफाई का ध्यान रखें, आपको बाहर का नहीं खाना है। और वाइट वाटर फ्लो होता है तो उसमें आप अपनी पैंटीज़ को बार बार चेंज करते रहें, लैक्टेसिड यूज़ करते रहें वॉश करने के लिए, और कपड़े साफ पहने, उससे रैश वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली अपने कपड़ों को चेंज करते रहें और बॉडी को मॉइस्चराइज रखें। साथ में कोई एक मॉस्किटो ऑयल वगैरह या क्रीम वगैरह भी आप यूज़ करें। बहुत ही मच्छर होते हैं तो उसमें आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। तो इस तरह से सारे ये हाइजीनिक स्टेप थे जो आपको फॉलो करने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हो इस लास्ट पॉइंट को फॉलो करके। और फ्रेंड्स, इस तरह से ये वीडियो पूरा एंड होता है। ये 10 स्टेप्स हो गए जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और इनको आप फॉलो करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे थम्स अप जरूर दीजिएगा, और आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट मेरा छूट गया है अगर इसमें। और आप मुझे प्री अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट पर। मेरा हैंडल है स्वैग विद स्वाति। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।